वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मेनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, WWE के इंडिया में अपकमिंग इवेंट को लेकर रोमन रेंस की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। लास्ट नाइट WWE के शानदार NXT के बाद NXT की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। WWE के समर स्लैम पर मेजर टाइटल चेंज को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। WWE सुपरस्टार ओमास को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा बयान आ चुका है। WWE के रेसलर्स के आउटसाइड अपीयर होने को लेकर WWE की पॉलिसी रिवील हो चुकी है। तो गाइज, वहीं LA नाइट और लोगन पॉल में से मनी इन द बैंक को कौन जीतेगा, इस चीज को लेकर बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूवरशिप की। वलगार बात करें यहाँ पर NXT के व्यूवरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक WWE NXT गोल्ड रश के ऊपर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस NXT पर वापस गए थे। और गाइज, रॉलिंस के NXT पर अपीयर होने की वजह से WWE के लास्ट वीक NXT की व्यूवरशिप हमें काफी ज्यादा देखने को मिली थी, जहां पर लास्ट वीक WWE NXT की व्यूवरशिप करीबन 7,73,000 थी। बट गाइज, यहीं अभी हफ्ते WWE NXT की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE के NXT को अमेरिका में मात्र 6,22,000 व्यूवरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख कम है। और गाइज, इस हफ्ते WWE के NXT शो को अमेरिका में 6,22,000 लोगों ने देखा है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गोल्ड रश वीकेंड के ओवर होने के बाद अब NXT के अगले एपिसोड को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रोमन रेंस आज के टाइम पर इंडिया में और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा फैन फेवरेट रेसलर हैं। और गाइज, इंडिया में रोमन रेंस की पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा है। और गाइज, यही जब अब इस साल WWE कंपनी इंडिया के अंदर फाइनली उनका रिटर्न कर रही है, तो गाइज यहीं इंडिया में WWE के अपकमिंग इवेंट को लेकर इस हफ्ते रोमन रेंस ने उनके इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर रोमन रेंस के इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंस का यह कहना है कि वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि गाइज उन्हें भी यह बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि इंडिया के अंदर रोमन रेंस की पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा है। और गाइज, वो इंडिया के अंदर और भी ज्यादा इवेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि गाइज यहां पर वो ये चाहते हैं कि उनके फैंस को रोमन रेंस सामने देखने को मिले। और गाइज, यहां पर बेसिकली रोमन रेंस ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अगर इस साल WWE कंपनी इंडिया में वापस आती गए, तो गाइज वो उनके फैंस के लिए इंडिया में जरूर अपीयर होंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इंडिया में आते गए, तो गाइज फैंस का कैसा रिस्पॉन्स होता है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के बिगेस्ट समर पेपर व्यू समर स्लैम की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम WWE का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। और गाइज, यहीं इस साल WWE के समर स्लैम के ऊपर WWE के टाइटल चेंज को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी इस साल समर स्लैम के ऊपर काफी सारे बड़े टाइटल चेंजेस करने वाली है। और गाइज, बेसिकली WWE के समर स्लैम के ऊपर WWE काफी सारे रेसलर्स को फ्रेश स्टार्ट देने वाली है। और गाइज, हो सकता है इस साल समर स्लैम के ऊपर हमें WWE के टैग टीम चैंपियनशिप के साथ साथ WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और WWE का US चैंपियनशिप, ये सभी टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दे। और गाइज, यहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी इस साल समर स्लैम के ऊपर उनके सम ऑफ द बिगेस्ट टाइटल चेंज करने वाली है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि समर स्लैम पर WWE के कौन से करंट चैंपियन उनके मैच को हारते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर की। वेल गाइज, इस हफ्ते अंडरटेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर अंडरटेकर से WWE सुपरस्टार ओमास को लेकर बात की थी, जहां पर अंडरटेकर का यह कहना है कि अंडरटेकर ओमास को लेकर करंटली काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज, जिस तरीके से ओमास की वेट और हाइट है, उस चीज को देखकर अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि ओमास WWE के अंदर अगले ग्रेट 20 सुपरस्टार बन सकते गए। और गाइज, यहां पर अंडरटेकर का ये कहना है कि ओमास की काफी ज्यादा हाइट और वेट होने के बाद भी ओमास जिस तरीके से रिंग के अंदर मूव करते गए, अंडरटेकर उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज, अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि WWE कंपनी चाहे तो ओमास को WWE का बिगेस्ट सुपरस्टार बना सकती है। वेल गाइज, आप लोग अंडरटेकर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं WWE के क्रिएटिव प्लान की।
वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के रेसलर WWE के बाहर दूसरे कंपनीज के ऊपर काम नहीं करते गए। और गाइज, यहाँ पर ऐसा रेयरली होता है जब WWE के बाहर दूसरे किसी भी शो के ऊपर भी अपीयर होते गए। बट गाइज, यहीं अभी हफ्ते WWE के रेसलर्स के आउटसाइड प्रोजेक्ट को लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE में ट्रिपल एच के इंचार्ज बनने के बाद डेफिनेटली WWE के रेसलर्स को पहले के मुकाबले फ्रीडम मिली गई। बट गाइज, यहाँ पर अभी WWE के अगर किसी भी रेसलर को WWE के बाहर किसी शो के ऊपर अपीयर होना होता है या फिर WWE के रेसलर्स को किसी बाहरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है, तो गाइज उन्हें WWE के हायर मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है। और गाइज, यहाँ पर भले ही विंस मैकमैन क्रिएटिव पोजीशन से हट गए हो, बट गाइज अभी WWE के अंदर रेसलर्स के आउटसाइड अपीयर होने को लेकर रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और गाइज अभी WWE के अंदर अगर किसी रेसलर को WWE के बाहर किसी इवेंट पर काम करना होता है, तो गाइज उन्हें WWE के हायर ऑफिशियल से बात करनी पड़ती है। और गाइज इस मामले के अंदर WWE कंपनी अभी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है। वेल गाइज, ये बात कोई भी शक नहीं है कि WWE उनके रेसलर्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और गाइज, यहाँ पर WWE नहीं चाहेगी कि उनके रेसलर बिना परमिशन के दूसरे शोज के ऊपर अपीयर हो। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू मनी इन द बैंक की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जिस साल इस साल WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जब से LA नाइट का नेम अनाउंस हुआ है, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि LA नाइट वो रेसलर होने वाले गए जो मनी इन द बैंक को जीतने वाले गए। बट गाइज, यही लास्ट वीक WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर लोगन पॉल के मनी इन द बैंक में अनाउंस होने के बाद अब मनी इन द बैंक को लेकर WWE के मेजर प्लान चेंज हो सकते गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो WWE कंपनी इस साल मनी इन द बैंक के ऊपर LA नाइट और डेमियन प्रिस्ट में से किसी एक को विनर बनाने वाली थी। बट गाइज अब जबकि लोगन पॉल मनी इन द बैंक के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो गाइज हो सकता है लोगन पॉल मनी इन द बैंक को जीते, क्योंकि गाइज यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अभी लोगन पॉल LA नाइट और डेमियन प्रिस्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी गए। और गाइज क्योंकि लोगन पॉल को लोग रेसलिंग के बाहर भी जानते गए, तो गाइज हो सकता है WWE कंपनी मनी इन द बैंक के पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए लोगन पॉल को मनी इन द बैंक जितवा दे, जिससे कि लोगन पॉल मनी इन द बैंक को लेकर हमें काफी सारे दूसरे इवेंट के ऊपर अपीयर होते हुए दिखाई दे। और गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगन पॉल के पॉपुलरिटी की वजह से हो सकता है WWE कंपनी इस साल मनी इन द बैंक के ऊपर LA नाइट और डेमियन प्रिस्ट को मनी इन द बैंक को नहीं जिताएगी। और गाइज लोगन पॉल वो रेसलर हो सकते गए जो पॉसिबली मनी इन द बैंक को जीतने वाले गए। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी LA नाइट और लोगन पॉल में से मनी इन द बैंक को किसको जितवाती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है, मनी इन द बैंक को लोगन पॉल और LA नाइट में से किसको जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।